गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चल टपड़ा, आज जाकर शांति से सो जाते हैं। हाँ चलिए। अच्छा बहू, मेरी बचाओ की टिकट तो दे। पैकिंग हो गई आपकी? अरे उसमें पैकिंग क्या, 2 जोड़ी कपड़े लिए, मेरी पैकिंग हो गई। लीजिए बापूजी। जीजा, बोगी नंबर क्या है? उसमें लिखा होगा, 1 मिनट देख के बताता हूँ बापू जी। नहीं, मैं देख रही हूँ। चाचा जी फिर से दाड़ है? ये जेठालाल ने फिर से गड़बड़ कर दी। अरे अय्यर तेनू इतने खड़े खड़े किमें पता कि ये गड़बड़ जेठा प्राणी की है? ये क्या है, वो एक चाचा जी एकदम वो जैडिया करके चिल्लाया ना, इसलिए बोला। तुम उधर हो। अरे भाई आप लोग क्यों बहस कर रहे हो बिना जाने? भाई गड़बड़ कोई इंसान कभी नहीं करता दोस्तों, गड़बड़ हालात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खट्टी कभी मीठी। भाई बाप बेटे की ऐसी अंताक्षरी तो चलती रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या हुआ? ये क्या हो गया वाली? ये टिकट तो आज की है। ये ट्रेन तो आज निकल गई। अभी क्या ट्रेन के पीछे दौड़ूं? एक मिनट देखो। अरे ये भागा। अरे हर चीज में क्या भागा? बापूजी भागा टिकट लेने गया था, ये उसकी गलती है। अरे लेकिन तुझे चेक तो करनी चाहिए कि नहीं? भागा भागा नहीं है, तू भागा है। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी प्लेन की टिकट करवा देता हूँ बस। तू जा प्लेन में, अक्कल वगैरह जो भागी हो। बापूजी प्लीज देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भागा की नहीं नहीं, मेरी गलती है। चाहिए तो आप मुझे 2 लपड़क लगा लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करना बापूजी प्लीज। सोच के बताता हूँ। सोच के बताता हूँ मतलब? आप चिंता मत कीजिए टप्पू के पापा, बापूजी आपसे बात करेंगे। बापूजी ने क्या कहा कि वो सोच के बताएंगे। अगर बात नहीं करनी होती तो इतना भी क्यों बताते? यह सब मेरी कुंडली की करामत है। एक प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा दरवाजे पे खड़ा ही होता है अंदर आने के लिए। अंदर आऊं क्या? क्या ऐसे क्या दिख रही है? देख रही हूँ आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं। अरे तू अभी ये का टाइम है सुंदर को याद करने का दया? एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है, ऊपर से सुंदर को याद कर रही है तू। क्या मतलब? मतलब वो बेचारा अभी शांति से सो रहा होगा, तूने उसको याद किया तो अभी उसको हिचकियां शुरू हो गई होगी। अभी हिचकियां बंद करने के लिए वो पानी पीने उठेगा, कमरे में लाइट बंद होगी, लाइट चालू करने जाएगा तो पलंग से उसका पैर टकराएगा, तो जोर से चिल्लाएगा ओ माड़ी रे, तो पूरी पोड़ जाग जाएगी। इससे अच्छा उसको सोने दे, सुंदर तो सुतेलो सारो। क्या? उसको शांति से सोने दे दया, क्यों याद कर रही है अभी? ठीक है। अरे पर मैं सुंदर वीरा को याद ही नहीं कर रही थी। आप सोते हुए सुंदर लग रहे हैं, मतलब आप खूबसूरत लग रहे हैं। अरे मैं क्या लड़की हूँ जो खूबसूरत लगूंगा? ओफो, आपकी तो तारीफ करो तो भी तकलीफ। सो जाइए, चलिए सो जाइए, चलो। क्या सो जाइए? बापूजी ने फिर से नींद उड़ा दी है। दया, तुझे क्या लगता है बापूजी बात करेंगे ना मुझसे? अरे टप्पू के पापा करेंगे, जरूर बात करेंगे। और अगर बात ना करे ना तो फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। बोल दिया, फिर से अन्न जल का त्याग कर देना। अरे अन्न जल का त्याग करना आसान थोड़ी है। 1.5 दिन बिना खाए पिए मैं कैसे रहा मेरा मन जानता है। हाँ, वही तो मैं सोचूं। आप बिना खाए पिए 1.5 घंटा भी नहीं रह सकते, और आपने 1.5 दिन मतलब 36 घंटे कैसे निकाले? बहुत मुश्किल से दया, बहुत मुश्किल से। तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन क्या है मन में
बापूजी को मनाने का निश्चय इतना पक्का था कि जैसे ही खाने का ख्याल आता था तो मैं बापूजी का नाराजगी वाला चेहरा याद कर लेता था, तो भूख भाग जाती थी। सच में आपने बापूजी के लिए जो कुछ भी किया है वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान कर सकता है। अरे कोई महान इंसान ही कर सकता है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा पति और एक अच्छा पिता बन सकूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वाह, इतने उच्च विचार है आपके। अरे उच्च विचार तो बापूजी के हैं दया। उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। क्या घर में एक आध वडील ऐसे होने चाहिए जो सबको डांटे, तो ही क्या घर में सब लोग ऐसे कंट्रोल में रहते, वरना परिवार को टूटते हुए देर नहीं लगती। हम कितने नसीब वाले हैं कि बापूजी हमारे साथ रहते हैं। दुनिया में सब लोग आपके जैसा सोचने लगे ना तो पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ? तू जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत है। क्या अभी? नहीं सच में, तो बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से पूरे घर की कितनी सेवा करती है दया। बस बस, अभी आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और शांति से सो जाइए। जेठिया की माँ, मैंने जेठिया को डांटा इस वजह से तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, मेरे ऊपर माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। वैसे जेठिया भी कमाल है, मुझे मनाने के लिए अन्न और जल का त्याग कर दिया। बहुत प्यार करता है मुझसे, सच में बहुत प्यारा परिवार है हमारा। जेठिया, टप्पू, बहू, सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे। चलो जेठिया की माँ, अब सो जाता हूँ। गुड नाइट। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जेठा भाई की जिंदगी में जो जैसा था वैसा हो गया। जेठा भाई की चाचा जी से सुलह हो गई। एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण भगवान की अपनी गोकुल धाम सोसाइटी पे असीम कृपा है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल भगवान की कृपा है, इसलिए सब कुछ अच्छा हो गया, वरना मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी कि पूछो मत। जेठालाल को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता सबको? सब मेरे पीछे पड़ जाते ना। मैं तो सब आपको तो पता था, आपने बताया नहीं। सचमुच ये दोस्ती निभाना भी ना दो धारी तलवार पे चलने जैसा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर आपको बताएं, मेरे पति ने उस दो धारी तलवार पे चल के दिखा दिया। चलना पड़ता है अंजलि, जिंदगी में ये सब तो करना ही पड़ता है। और मैं क्या, मेरे ख्याल से हर आदमी दो धारी तलवार पे चलता ही है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नौकरी और व्यापार की जिम्मेदारी। और इस जिंदगी में ना अजब इम्तिहान लेती है। किसी गलती हो ना हो, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि टेंशन हो ही जाती है। हाँ देखिए ना तारक, जेठा भाई और चाचा जी बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही थे, फिर भी उन दोनों के बीच में तनाव हो गया, अनबन हो गई। लेकिन भगवान की मेहरबानी है कि दोनों के दिल में सच्चाई है और परिवार के लिए बहुत अटूट प्यार है, इसलिए सब झगड़ा खत्म हो गया। थैंक गॉड। पर तारक, एक बात तो है, हाँ, जेठा भाई और चाचा जी के बीच में कितना प्यार है। यही तुम्हारी संस्कृति की ताकत है अंजलि। वो तो है। ये जो पिता पुत्र का प्यार है ना, बड़ा अनूठा है। फिर बेटे का एग्जाम हो तो बाप भी रात को जागता है, बाप बीमार पड़े तो बेटा भाग दौड़ करता है, दवाई ला के देता है, और बेटे के मोबाइल का बिल बाप भरवाने जाता है। और जब बेटा दफ्तर से घर लौटे तो पिता के लिए पान बंधवा के लाता है। यही हिंदुस्तान, यही जिंदगी है। I so agree तारक with you, I so agree। पर एक बात बताऊं, पूरे विश्व में सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए सबसे प्यारा मेरा गोकुल धाम। और पता है तारक, मुझे अगर कोई चॉइस दे कि आपको पेरिस में रहना है कि गोकुल धाम में, तो मैं तो अपने प्यारे से गोकुल धाम में ही रहूंगी। अरे अंजलि, तुम क्या, कोई भी लेडी गोकुल धाम कभी छोड़ेगी नहीं। उन्हें सबसे बढ़िया गोकुल धाम क्यों लगता है पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सास नहीं है। हाउ मीन तारक। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए आप जल्दी सो जाओ। अरे क्या सो जाओ अंजलि, मेरे कोई एसएससी के एग्जाम नहीं शुरू हो रहे हैं, सो जाऊंगा। इस पेपर में भी कम मार्क्स। अरे क्या हो क्या गया इसे? सवाल के जवाब ही छोड़ दिए। गड़बड़ करने वाला ये। आहो, वो गड़बड़ बाद में देखिए, पहले चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है आपकी। माधवी, चाय ठंडी होती है तो होने दो, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट ठंडा पड़ रहा है।
कौन सा स्टूडेंट ठंडा पड़ रहा है? सोडी पुत्र गोगी वो एसएससी में है ना, उसकी बोर्ड की एग्जाम है ना। हाँ। तो कल मैंने उसका सरप्राइज टेस्ट लिया, ये उसी के सारे पेपर्स है। ओ, तो क्या हुआ? ठीक से जवाब नहीं लिखे उसने? नहीं, जवाब तो लिखे है, अच्छे से लिखे, लेकिन कुछ जवाब तो लिखे ही नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है उसका क्या होने वाला है। उसकी बोर्ड की एग्जाम है और ये हालत है। अगर उसको परसेंटेज अच्छे नहीं मिले ना तो पूरी टप्पू सेना एमके गांधी कॉलेज में और ये कोई भलते ही कॉलेज में। खरे खरे। आप एक काम कीजिए ना, सोडी भाई को ही बोलिए। नहीं, मेरी बात हुई है सोडी से, मैंने उसे और गोगी को दोनों को बुलाया है। एसएससी एग्जाम में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो मौका है। शिक्षक महोदय श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, कौन है? आओ। सोडी भाई आप? अरे आप पूछ के रहे, आइए। क्या है ना माधवी भाभी, आज मैं श्री गुरुचरण सिंह के पियो होने के नाते श्रीमान शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मिलने आया हूँ। बोलिए शिक्षक महोदय, आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया है हमें? आहो, बोला? मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। बोलना पिड़ो यार। याद आया। हाँ देखो सोडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना गोगी अभी एसएससी एग्जाम देने वाला है। और ये तो बहुत चंगी गल है और मुझे अपने गोगी पुत्र पे बहुत फकरा, बहुत नाज है। क्या ना पिड़ो, और ट्रेन दौड़ती है सुपर फास्ट और हमारे खानदान ने किया है सिर्फ फर्स्ट क्लास, लेकिन गोगी पुत्र को अभी मिल गया है पिड़ो द ट्रैक, इसलिए मेरा गोगी पुत्र करेगा रिकॉर्ड सोडी, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। कल मैंने गोगी का सरप्राइज टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, और मैंने सारे पेपर्स भी चेक कर लिए और सारे सब्जेक्ट में आए हैं गोगी पुत्र के 100 में से 100। गोगी पुत्र तुझे ग्रेट और तेरा शिक्षक भी बहुत महान है पिड़ू, मेरे को तेरे पे फकरा, तेरे पे नाज है। सोडी भाई पहले इनको क्या कहना है आगे ये तो सुन लीजिए। गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी ने कई आसान सवाल के जवाब लिखे ही नहीं है। गोगी बेटा, मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। अरे ऐसा नहीं बाड़ा, ऐसे भूल के कैसे चलेगा? पेपर में सब कुछ याद रख के बराबर से लिखना पड़ेगा। हाँ सोडी, तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है। तुम्हें भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, गोगी के पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में हमने ध्यान नहीं दिया तो कम परसेंटेज आएंगे, और अगर कम परसेंटेज आए तो फिर एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। मालूम है ना लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट क्या थी? 80 to 90%। और पिड़ू तू फिक्र ना कर, मेरा गोगी पुत्र दिन रात पढ़ेगा, ये किताब का कीड़ा बन जाएगा और पास होके दिखाएगा, 80 से 90% लाके दिखाएगा। है गोगी पुत्र? यस पापा। देखो सोडी, गोगी का मन चंचल है, उसका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, इसलिए तुम्हें उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जब तक उसकी एग्जाम खत्म नहीं होती तुम घर से छुट्टी ले लो। और करेक्ट है पिड़ू, और जब तक गोगी पुत्र की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक सोडी का गैराज जाना बंद। और एक काम कर, तू भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने मत जाना। सोडी भाई, ये अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे तो कस्टमर लोग कंप्लेन करेंगे। और माधवी भाभी तुझे फिक्र ना करो, आपके अचार पापड़ की सारी डिलीवरी सोडी जाके करेगा। बस पिड़ू को, मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने दो। हाँ सोडी, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेहनत हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। और गोगी, तुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी हालत में तुमको 80 से ज्यादा परसेंटेज लाने ही पड़ेंगे। गोगी पुत्र, तूने सुना ना, अभी तेरे को जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और गोगी पुत्र, आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद, टोटल फोकस पढ़ाई पे। मैं और रोशन हर पल तेरे साथ हैं गोगी पुत्र, तू जो कहेगा हम तेरे को ला के देंगे, बस तू पढ़ाई पे फोकस करके 80 से 90% ला डाल पुत्र। हाँ पापा, तुझे चिंता मत करो, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा। और पिड़ू, और कोई ना गोगी पुत्र बोल रहा है यार। आज भाभी ध्यान रखेंगे, हमको पढ़ाई करनी है। अच्छा रोशन, भिड़े भाई ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? नहीं सुनिए, कुछ भी ठीक नहीं है। गोगी पुत्र ने क्लास में टेस्ट दिए थे, उसमें कुछ सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत कम आया। अरे उन्होंने कहा कि अगर मैं ठीक से मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। ड्रीम तो मेरा भी नहीं पूरा होगा पुत्र। हमारे खानदान में सब लोग
पास क्लास में ही पास हुआ है। अब तुझसे ही उम्मीद है गोगी पुत्र कि तू अच्छे ढंग से पढ़ाई करके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। गोगी दिकरा, तू जरा भी फिक्र ना कर, तेरा ड्रीम जरूर पूरा होगा। और खुदाई जी और वाहिगुरु जी का साथ है ना तेरे साथ। जस्ट बी पॉजिटिव। ओए सुनिए, मैंने भी तय कर लिया कि जब तक गोगी पुत्र के एग्जाम रहेंगे ना, मैं गैराज जाऊंगा ही नहीं। और हम लोग मिलजुल के गोगी पुत्र को पढ़ाएंगे और इसका पूरा ध्यान रखेंगे। गोगी दिकरा, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। और आज मैं तेरा फेवरेट डांस बनाने वाली हूँ। डांसा के साथ फर्स्ट क्लास बादाम पिस्ता वाली लस्सी बना। हाँ। और लस्सी में ढेर सारे बादाम डालना। क्या ना गोगी पुत्र बादाम वाली लस्सी पिएगा ना, तो इसको सारे जवाबों के साथ सवाल भी याद हो जाएंगे। भले भले। जा तू पढ़ाई कर। जा गोगी पुत्र, शाबाश। हे वाहिगुरु, ये परसेंटेज का सिस्टम क्यों बनाया? कैसे लाऊंगा मैं इतने सारे परसेंटेज? एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं है। और अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं टप्पू सेना से अलग हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ आओ आओ बच्चों। हाय छोटे अंकल। अगर आप गोगी को खेलने के लिए बुलाने आए हो तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। नहीं और बच्चों, आपको क्रिकेट खेलनी है और फील्डिंग करने के लिए प्लेयर चाहिए, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर गोगी पुत्र नहीं आएगा। क्या ना उसको जम के पढ़ाई करनी है। नहीं अंकल, हम जानते हैं उसकी एग्जाम्स है, हम लोग उसे डिस्टर्ब करने नहीं आए। हाँ, हम तो सिर्फ उसे गुड लक विश करने आए हैं। हाँ। ओ बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे गोगी पुत्र को आप सबके प्यार की और गुड लक की बहुत सख्त जरूरत है। वो अपने कमरे में है। जा। गोगी 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 गोगी, अरे हाँ गोगी, कैसा है तू? मस्त। क्या पढ़ रहा है? टप्पू, मुझे जोर से चिमटी काट। ठीक है, लेकिन क्यों? हमारा गोगी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कम ऑन गोली, वैसे गोगी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत टेंशन है यार। अच्छा वो तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग को याद कर रहा था। अरे गोगी, हमें याद मत कर, तेरे बुक के अंदर जो चैप्टर्स है ना वो याद कर। हाँ गोगी, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर, तभी तेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे और तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन टप्पू, मैं जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहता? याद रखना पड़ेगा। ये एसएससी की एग्जाम है, कोई मामूली एग्जाम नहीं है। और इसीलिए हम तुझे गुड लक विश करने आए हैं और तेरे लिए ये गिफ्ट लाए हैं। हाँ, ये तेरे लिए वॉच, ये ले देख। पेपर एकदम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ये ले, ये कंपास बॉक्स, एग्जाम में यही यूज करना। थैंक यू। और गोगी, इस बैग में बादाम भी है, तेरी याद शक्ति तेज करने के लिए। अभी खोल खा और मुझे भी दे। अरे गोली, तू बाद में खाना। गोगी, अभी तू एक खा और अच्छे परसेंटेज से पास हो जा, है ना? क्या हुआ? यार बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो? अरे अगर मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो? अपनी फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना? अरे नहीं नहीं गोगी, तू क्या बोल रहा है? 110% तुझे 80 अप ही आएंगे। हाँ। फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है। हमें कुछ भी करके इसे मोटिवेट करना होगा। कैसे? यार आइडिया। क्या? क्या? सुनो, कैसा आइडिया? मस्त आइडिया है। गुड आइडिया। चल चल चल। गोगी, चल खड़ा हो। चल चल। अरे चल खड़ा हो। अरे खड़ा हो। अरे चल ना। चल 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 गोगी, अरे चल। टेंशन इतना ले। उधर जाना वो तो बोलो। गोगी को किधर लेके जा रहे हो? गोगी, मैंने तुझे बोला था पढ़ाई करनी है, खेलने नहीं जाना है। अब वो आंटी, गोगी का दिमाग ना पढ़ पढ़ के एकदम थक गया है, तो क्या है, हम सब लोग उसको बाहर ले जा रहे हैं ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर देखना वो क्या जबरदस्त पढ़ाई करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया। पर बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। अंकल, वो एक सरप्राइज है। हाँ। और डोंट वरी सोडी अंकल, गोगी 1 घंटे के अंदर अंदर घर पे वापस आ जाएगा। चल गोगी, आज हम तुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ से वापस आकर तू इतना खुश हो जाएगा कि तुझे 80 क्या 90 अबव मार्क्स आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
कितनी पढ़ाई की जाए, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। इस एग्जाम शब्द में इतना वजन है कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट, पूरा परिवार दब जाए। और ऊपर से एसएससी का एग्जाम, ये तो ऐसी जंग है जिसे हर हाल में जीतना ही होता है। गोगी बेचारा एसएससी का एग्जाम है उसका, और उसमें कितना दबाव है। सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं करना है, इतने अच्छे नंबरों से पास करना है कि एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। प्रेशर में गोगी क्या होगा, क्या है इस दबाव का इलाज? टप्पू, टप्पू जिसके पास हर चीज का इलाज। अब देखना ये होगा कि टप्पू क्या करता है। वो कुछ करता है ना वो मैं तो उसकी तरह बाल नहीं उड़ा सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो हर चीज का इलाज जरूर कर सकता है। अब टप्पू गोगी को कहां ले जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितने लेके जा रहे हैं? वो तो बोलो यार। कब से लेके जा रहे हो? कब से ले चल आ गए। तू रेडी हो गया? कब से रेडी हो गया? ओके चल 1 2 3 उतरे एमके गांधी कॉलेज। हाँ क्योंकि हाँ एमके गांधी कॉलेज, अरे जिसमें एडमिशन लेने का तेरा सपना है। चल हाय मोहिन। अच्छा अरे हाय फर्स्ट क्लास। हाय हाय चल 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 होगी ऐसे ही तुझे नए दोस्त बनाने। हाय हाय फ्रेंड्स। अरे गोगी तू मतलब वेलकम वेलकम टू एमके गांधी कॉलेज। थैंक यू। अरे पिंकू हम लोग गोगी को ना पूरा कॉलेज दिखा रहे, तू भी चल ना हमारे साथ। चल 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 ये देख गोगी एमके गांधी कॉलेज का मैदान। हाँ एसएससी के बाद तुझे यही ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना है और चौके और छक्के मारने हैं। हाँ तेरे हर शॉट पर स्टूडेंट्स ऐसे चीयर करेंगे। गोगी 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 ए गोगी तुझे और एक जगह दिखाता है। चल तो गोगी ये है हमारे कॉलेज का कैंटीन। ये ऐसे फ्री टाइम में तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर सकता है। हाँ समोसे खा सकता है, चाय पी सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ लस्सी पीता हूँ। तो तू सिर्फ लस्सी पीना गोगी। हाँ वो भी मिलती है। गोगी चल अब तुझे एक जबरदस्त जगह पे लेके चलते हैं। गोगी ये है हमारा क्लासरूम। इसी क्लासरूम में पढ़ लिख कर तुझे अपना फ्यूचर बनाना है गोगी। चल गोगी अब दूसरी जगह। अब ये देख गोगी तुझे हमारी कॉलेज से डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन पे हिस्सा लेकर तुझे हमारी कॉलेज के लिए अवार्ड जीतने हैं। कॉलेज का नाम करना है, अपना नाम करना है गोगी। देखा गोगी ये सब तू तभी कर पाएगा जब तुझे एग्जाम में 80% से ज्यादा आएंगे। हाँ और गोगी अगर तुझे 80 अप नहीं आए तो तेरा एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हो पाएगा और तू हम लोग से अलग हो जाएगा यार। बोल गोगी मेहनत करेगा ना? हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने दूंगा। वेरी गुड गोगी वेरी गुड। तो चल गोगी अब घर जाकर एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ गोगी अब दिन रात तेरा बस एक ही मोटिव होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यस ओए वाहिगुरु दिशा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के सिवाय मैं और कुछ नहीं करूंगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। क्या बात है गोगी। अच्छा फ्रेंड्स हमें निकलना पड़ेगा, सब लोग गोगी को ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो फिर हम पर नाम आएगा कि हमने गोगी की पढ़ाई बिगाड़ी। चल 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 मजा आया ना तुझे? रोशन गोगी अब तक आया नहीं, ऐसे तो इसकी पढ़ाई का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही सोनिया मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं काम करता हूँ उनको देखता हूँ। फिर नाम लिया और गोगी पुत्र आ गया। चला देखते हैं। हाँ गोगी गोगी पुत्र कितने? क्या मतलब वो घर पे नहीं है? गोगी बाहर गया है टप्पू सेना के साथ। कहाँ गए? सानू नहीं पता। सोडी ऐसे नहीं चलेगा भाई, गोगी का एक एक मिनट कीमती है। अभी मुझे 10वीं के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी और गोगी ही नहीं। सॉरी मैं आ जाता हूँ। एग्जाम तुम देने वाले हो? अरे तू गोगी पुत्र को जो समझाने वाला है वो मुझे समझा दे, फिर गोगी पुत्र आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। गिरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे आते ही होंगे। लगता है बच्चे आ गए। कैसे लगा गोगी? अरे गोगी चेयर अप यार, ना टेंशन मत ले। हम लोग सब लोग 110% श्योर है कि तुझे 80 अप ही आएंगे। चेयर अप गोगी, इट्स ओके। गोगी पुत्र तू आ गया।
उत्तरी भिड़े सर। अरे एग्जाम सर पे भूल गया क्या तू? वो भिड़े अंकल, हम लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने गए थे। हाँ। वो तुम लोग के घूमने के चक्कर में इसका फ्यूचर घूम जाएगा। तुम लोग का तो हो चुका है ना एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन, इसका क्या? अरे तुम क्या सुन रहे हो गोगी, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ, एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है तुम्हें। चल चल गोगी पुत्र, फटाफट पिड़ू दे घर आ जा, पढ़ाई करनी है। बाय फ्रेंड्स, टेंशन मत लेना। थैंक यू। ओके, आराम से आराम से। हाँ खामखा गोगी को हमारी वजह से डांट पड़ गई। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक और बात है। क्या? क्या क्या? हमें गोगी को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या करे? हाँ, क्या करे? आइडिया। क्या? हाँ फ्रेंड्स, देखो अगर हम लोग धमाल मस्ती करेंगे तो गोगी का ध्यान हम पर जाएगा, पढ़ाई पर नहीं। इसलिए जब तक गोगी की एग्जाम चल रही है तब तक कोई खेलेगा नहीं। लेकिन डब्बू, क्लब हाउस तो हमारे सामने ही है, हमें भी खेलने का मन हो गया तो गोली, हम लोग क्लब हाउस को ताला मार देंगे और चाबी भिड़े अंकल को दे देंगे। परफेक्ट। हाँ। और गोगी की एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम क्लब हाउस का ताला खोलेंगे। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, हाँ तुम लोग क्लब हाउस जाओ, मुझे जरा एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बाय बाय बाय। चलो 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 फ्रेंड्स। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक एक शब्द बहुत जरूरी है। यस सर। देखो बच्चों, एसएससी की एग्जाम लाइफ में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए दिल लगाकर मेहनत करो, इसका फायदा लाइफ टाइम होने वाला है। यस सर। अच्छा सर, हमें कुछ नोट्स दीजिए, क्या पढ़ के जाए क्या नहीं। बेटा पूरी किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे साल में तुमने जो कुछ सीखा है उसमें से कोई भी सवाल आ सकते हैं। अरे हमारे जमाने में तो हम लोग पूरी किताब याद करके जाया करते थे, फिर किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल आए तो ऐसे यूं लिख दिया करते थे। पहले बहुत इजी पेपर आते थे, अभी बहुत डिफिकल्ट आते हैं। हर साल एसएससी में बैठने वाले को यही लगता है कि पिछले साल का पेपर इजी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, एकदम शांति से पेपर लिखना चाहिए। भिड़े सर, शांति से लिखेंगे तो पेपर पूरा नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बेटा मैंने शांति से बोला, आराम से नहीं, दोनों में फर्क है। शांति से मतलब दिमाग शांत रख के पेपर लिखना चाहिए, जो सवाल आता है पहले उसके आंसर लिखने चाहिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, पेपर्स में बिल्कुल काटाकुटी मत करना, स्वच्छ और सुंदर लिखना। हाँ करेक्ट है, और अगर सवाल के जवाब ना आते हो तो छोड़ देना, वहां पे फिल्म की स्टोरी मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, और पेपर्स में मुझे पास कर दो, मेरी माँ बीमार है, ऐसा कुछ मत लिखना बच्चों। हाँ तो समझ गए ना सब? यस सर। शाबाश। सर हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे बिल्कुल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, हाँ, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट गोगी। थैंक यू। ये लीजिए गणपति बाप्पा का प्रसाद। हाँ। अरे आओ आओ बच्चों। अरे तुम लोग की भी बोर्ड्स के एग्जाम्स है ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके सर, हम चलते हैं, बाय। हाँ ओके, अच्छे से लिखना पेपर। हाँ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। माधवी आंटी, मुझे भी प्रसाद। अरे हो कर। एक मिनट, तुम्हें क्यों चाहिए प्रसाद? तुम्हारी कौन सी एग्जाम है? भिड़े अंकल, भगवान का प्रसाद किसी एग्जाम का मोहताज नहीं होता। और बस बस दे बाबा दे, तो और 4 डायलॉग सुनाएगा। थैंक यू। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? बाबा, ये क्लब हाउस की चाबी। क्यों? भिड़े अंकल, पूरी टप्पू सेना ने मिलकर तय किया है कि जब तक एसएससी के एग्जाम चालू है तब तक हम लोग में से कोई नहीं खेलेगा। अरे का? तुम लोग तो कॉलेज में हो अभी, एसएससी एग्जाम से तुम लोगों का क्या लेना देना? हाँ? अरे लेना देना है, दोस्ती से लेना देना है, हमारे दोस्त गोगी से लेना देना है। गोगी अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे परसेंटेज आएंगे, और अगर उसे अच्छे परसेंटेज आ गए तो वो हमारे साथ एमके गांधी कॉलेज में होगा। वाह, कितनी चाल। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक यू। वाह टप्पू सेना वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तुम लोग शरारत के साथ साथ समझदारी भी दिखाते हो, वेरी गुड। थैंक यू भिड़े अंकल। देखा गोगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे परसेंटेज लाओ। मैं कोशिश करूंगा। गोगी, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। हाँ। सब लोग मुझे लेकर टेंशन में, अगर मैं अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाया तो सबको दुख होगा। मुझे किसी भी तरह 80 अप परसेंटेज लाना ही पड़ेगा। गोगी बेटा क्या सोच रहे हो? देखो बेटा, 10वीं की एग्जाम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होती है, यहीं से तय होता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। लेकिन जो कुछ भी बनना है
उस हिसाब से तुम्हें मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके पास होना है। यस सर, अब से तेरा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दया, दया, खाली ग्लास दिया मुझे, पानी मतलब ओह सॉरी, हवा थोड़ी पीनी है। सॉरी। दया, हाँ कुछ टेंशन में लग रही है, हाँ, क्या हुआ? गोगी की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे टप्पू कह रहा था गोगी को परीक्षा का बहुत टेंशन है और उस वजह से रोशन भाभी और छोटी भाई को भी बहुत टेंशन है और भीड़े भाई भी बेचारे बहुत चिंता कर रहे हैं। तो तुझे लगा तू रह गई तो तू भी चिंता कर रही है। कर कर कर, अच्छा है। मजाक नहीं। लेकिन दया, तुम लोगों के चिंता करने से उसका परीक्षा का टेंशन दूर हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे बेचारे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर करें। सासू माँ को फोन कर, उनके पास तो हर चीज का तोड़ होता है ना। अरे हाँ, अरे ना, माँ को फोन नहीं कर सकती। क्यों? माँ ने एक हफ्ते के लिए मौन व्रत रखा है। ओहो। अरे हाँ, सुंदर हीरा को तो फोन कर ही सकती हूँ ना। हाँ। ना ना ना, सुंदर वीरा को फोन मत कर। क्यों क्यों पर? अरे वो बहुत भावुक है, तो भावनाओं में बह के वो गोगी को समझाने के लिए सीधा इधर आ जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना। अरे क्या अच्छी बात है, सुंदर यहाँ आ जाएगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या? उसका काम धंधा छोड़ के यहाँ आएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं, पर आप पहले ऐसा बोले ना कि लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। हाँ तो उसका नुकसान मेरा नुकसान, मेरा नुकसान उसका नुकसान, मतलब हम दोनों अलग थोड़ी है कि है ना। अब सुंदर हीरा के लिए कितना सोचते हैं। 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। क्या? अरे सोचना तो पड़ेगा ना उसके बारे में, आखिर साला है मेरा भाई। हाँ, पर अब किसे कहे, कौन समझेगा बेचारे गोगी को। देख दया, अगर तू मुझसे पूछे तो गोगी को समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका ये टेंशन तो रहने ही वाला है। क्यों भला? अरे आजकल के सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम है, पूरा साल पढ़ाई करते हैं नहीं, फिर एग्जाम का टाइम पे टेंशन लेके बैठ जाते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोगी ने पूरा साल पढ़ाई की ही नहीं है? नहीं की होगी ना, तभी तो टेंशन में बैठा है बेचारा। अगर की होती तभी न मस्ती से सोसाइटी कंपाउंड में घूम रहा था भंगड़ा करते। अरे आओ जी आओ, एक भी सवाल को छोड़ूंगा नहीं, माना खूब पढ़ाई की है, मैंने सब आता है। ओ बल्ले 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 बल्ले। अच्छा टप्पू के पापा, आप जब छोटे थे तब पूरा साल पढ़ाई करते थे? पूरा साल? ओहो, तभी तो एग्जाम के टाइम पे मुझे टेंशन नहीं रहता था ना। मैं एकदम टेंशन मुक्त होकर बचाव की गलियों में टहलते टहलते परीक्षा देने जाता था। अच्छा, मतलब तुझे परीक्षा का कोई टेंशन होता ही नहीं था, तू एकदम बिंदास रहता था। हाँ। आपको याद नहीं है बापूजी? अरे मुझे सब याद है, तू भूल गया है। ओह, तुझे पता है परीक्षा के वक्त इसके तोते उड़ जाते थे। अरे खड्डे के नीचे छुप जाता था ये, रोने बैठ जाता था। मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे परीक्षा देनी ही नहीं है। मुझे लगता है एक आध बार मैं जब बहुत छोटा था तभी शायद ऐसा हुआ होगा, बाकी चल चल अबे, एक आध बार क्या, हमेशा तू ऐसा ही करता था। एक बार तो हमारे बरामदे में एक पेड़ है,
उसके ऊपर चढ़ गया था। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? ये मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको किसी और बच्चे की बात याद रह गई है। बाकी मैं बहुत होशियार था। हैं? अच्छा, एक बात बता जेठिया, तुझे वर्णमाला आती है? हाँ, बना सकता हूँ। कौन से फूल की बनती है? ये बबू तक वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन, का ख ग घ। पता है बापूजी मुझे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल वर्णमाला बोल के दिखा। वर्णमाला। ए जोक्सर, पूरी वर्णमाला बोल के दिखा। अभी? हाँ अभी। हाँ, इसमें क्या है? प, ख, ग, घ, द, य, त, फ, च, म, प, क, अ, त, भ, शो। ठीक। नहीं बोल बोल बोल। हाथी, पोपट, अय्यर, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके नाम बोल दे भाई। आती है बापूजी मुझे। वर्णमाला आती है, मैं तो मजाक कर रहा था। आप सीरियस हो जाते हैं बहुत। अरे कितना मजाक करेगा, बोल रहा था मैं बहुत होशियार था। एक वर्णमाला तो आती नहीं। नहीं आती है बापूजी, लेकिन क्या हुआ, आपने अचानक से एकदम पूछा ना तो टेंशन में आ गए। हाँ देखा, बापूजी ने आपको अचानक पूछा तब कैसे टेंशन में आ गए। आप इतने बड़े हैं फिर भी आप टेंशन में आ गए। तो गोगी तो बेचारा बच्चा है, तो उसे तो टेंशन होगा ही ना। उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी। नहीं क्यों, गोगी ने पढ़ाई की होगी। अच्छा बहू जेठिया, परीक्षा से पहले एक बार जाकर गोगी को शुभकामनाएं दे देना। हाँ हाँ बापूजी। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बापूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत हंसी आ रही थी बापूजी के सामने। करके हंस रही थी। इतने क्या हंसी आ रही थी तुझे? हंसी तो आएगी ना। अच्छा चल, तुझे बहुत याद है ना वर्णमाला? पूरी वर्णमाला बोल के बता चल। ऐसे नहीं, शर्त लगाइए फिर बोलूंगी। हाँ चलने लगी शर्त। एक महंगी वाली सिल्क की साड़ी दिलाऊंगा तुझे, चल बोल। सोच लीजिए, हार जाओगे। अरे अभी पता चल जाएगा कौन हार जाएगा। चलना चलना, बोल बोल बोल। क ख ग घ च छ झ ज ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श ष ह ळ क्ष ज्ञ। कैसी रही? मैंने कहा था ना आप हार जाओगे। दया, तू कमाल है, तू धमाल है, तू बेमिसाल है। इतनी बड़ी वर्णमाला तुझे कैसे याद है? अरे मैंने पता नहीं हजारों बार कोशिश की याद रखने की, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं रही। टप्पू के पापा, मैं जब छोटी थी ना तब मुझे भी वर्णमाला याद नहीं रहती थी। फिर मैंने आइडिया दौड़ाया। मैंने वर्णमाला के हर अक्षर को खाने की वानगी के साथ जोड़ दिया। जैसे कि क से ककड़ी, ख से खाखरा, ग से गुलाब जामुन, घ से घुघरा। फिर काम हो गया मेरा। तो घ से कौन सी वानगी है? वही तो, घ से कोई वानगी नहीं है ना। तो मैंने मन में सोच लिया कि घ से कोई वानगी नहीं है, घ सिर्फ घ है। तो टप्पू के पापा, अब तो आपको मुझे साड़ी दिलानी पड़ेगी। हाँ? अरे एक साड़ी नहीं दया, वर्णमाला में जितने अक्षर है उतनी साड़ी दिलाऊंगा तुझे। चलो वर्णमाला से मेरा
गोगी का काम भी हो जाए तो अच्छा है। माता जी करे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर हो जाए। परीक्षा में पेपर लिखने बैठे तब उसने जो भी पढ़ाई की है वो उसे फटाफट याद आ जाए। परीक्षा की घड़ी आई, गोगी बेटा करो पढ़ाई, छोड़ो मस्ती की अंगड़ाई, छोड़ो सुस्ती मेरे भाई, जरा सी भी चूक हुई तो होगी भारी जग हंसाई। मेरी बात समझ में आई? तो गोगी बेटा करो पढ़ाई। भाई गोगी से हम सब चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे और इतना अच्छी पढ़ाई करे, इतना अच्छे ढंग से एग्जाम दे के एम के गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब ये उम्मीद रखना ठीक वैसा ही है जैसे 11वें क्रम पे आए बल्लेबाज से सेंचुरी बनाने की उम्मीद रखना। तो गोगी के इस परीक्षा की घड़ी के अंदर इस रास्ते में कई खड्डे आने वाले हैं जो देखते हैं कि किस तरह से भिड़े और सोडी को झटका देते हैं। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक विशेष बात, इस 2 अप्रैल शनिवार की रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, शनिवार की रात 2 अप्रैल ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1 आवर स्पेशल देखना मत भूलिए। और तब तक ये सोचिए कि गोगी की पढ़ाई क्या क्या रंग लाती है। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.